इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता को आईपीसी के बंधुओं के साथ पढ़ाया जा रहा है। आज भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 14 धारा 227 के आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 14 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो आप फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। तो अध्याय 14 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो अध्याय 14 में धारा 227 से धारा 269 तक के धाराएं हैं। मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में के संबंध में जो बंध है वो आईपीसी के अध्याय 11 में है, जिसमें धारा 191 से 229 का तक के धाराएं थी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 227 व आईपीसी की धारा 191 आईपीसी की धारा 191 ईएमपी एडीपीओ के पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 227 व आईपीसी की धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना, तो इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए मिथ्या कथन करता है, जिसके संबंध में वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, तो यह कहा जाएगा कि वह मिथ्या साक्ष्य देता है। तो जिसके ऐसे कथन जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है। इसके स्पष्टीकरण 1 में कहा गया कि कोई कथन चाहे वह मौखिक हो या अन्यथा किया गया हो, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है। इसके स्पष्टीकरण 2 में किया गया है कि अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है, और कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे उस बात का विश्वास है कि जिस बात का उसे विश्वास नहीं है, तथा यह कहने से कि वह उस बात को जानता है जिस बात को वह नहीं जानता है, वह मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो सकेगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 228 व आईपीसी की धारा 192 आईपीसी की धारा 192 जो राजस्थान की एपीयू पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। मिथ्या साक्ष्य, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 228 व आईपीसी की धारा 192। तो इस धारा 228 व आईपीसी धारा 192 इसमें मिथ्या साक्ष्य गढ़ना इस विषय पर प्रावधान किया गया है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है या किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या मिथ्या कथन अंतर्विष्ट करने वाला कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है, कि ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में या ऐसी किसी कार्यवाही में जो लोक सेवक के समक्ष या उसके उस नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो, और इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है, ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए, तो उसे कहा जाए कि वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, यह कहा जाता है। तो इस धारा में जो दृष्टांत का अखा है, निदृष्टांत का जो राजस्थान एपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसमें है कि का एक बक्से में जो या कहा इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाएं, और इस परिस्थिति से यह चोरी के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाए, तो यहाँ का ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है।
इसी प्रकार जो दृष्टांत खा है, जो उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि का अपनी दुकान की बही में एक मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में काम में लाई जाए, तो का ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, यह कहा जाएगा। इस संहिता भारतीय न्याय संहिता की धारा 229 आईपीसी धारा 193 आईपीसी धारा 193 जो एमपी की एमपी एडीपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 229 आईपीसी धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करता है। तो धारा 229 निश्चय तक धारा 229 की उपधारा 1 इसमें कहा गया कि जो कोई आशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देता है या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, तो उसके लिए जो कारावास है वो 7 वर्ष का, किसी भांति का वह जुर्माना जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय है, जमानती है, प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी के धारा 193 में केवल 7 वर्ष का कारावास व जुर्माना, यानी जुर्माने की रकम निर्धारित नहीं। इस संहिता की धारा 229 की उपधारा 2, तो इसमें बताया गया कि उपधारा 1 से भिन्न किसी अन्य मामलों में मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ने के विषय में जो दंड है वो 3 वर्ष किसी भांति का या प्लस जुर्माना जो 5,000 रुपये तक हो सकेगा, यानी 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना जो 5,000 रुपये तक हो सकेगा, से दंड नहीं होगा। और इस धारा के अंतर्गत अपराध है संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। इस धारा में 3 स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण 1 में सेना न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायिक कार्यवाही है, इस विषय पर प्रावधान करता है। स्पष्टीकरण 2 न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व जो विधि द्वारा निर्देश अन्वेषण होता है वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने ना भी हो, इस विषय प्रावधान करता है। इस धारा के अंतर्गत जो स्पष्टीकरण 3 है वो यह बताता है कि न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने ना भी हो। भारतीय न्याय संहिता धारा 230 व आईपीसी की धारा 194, तो भारतीय न्याय संहिता धारा 230 आईपीसी धारा 194 में प्रावधान है कि मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना इस विषय पर प्रावधान करता है। तो इसमें बताया गया कि जो कोई भारत में तत्समय प्रबद्ध विधि के द्वारा मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कराने के आशय से संभाव्यता उसके द्वारा दोष सिद्ध करवाता है या जानते हुए मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, तो उसके लिए जो दंड है वो आजीवन कारावास या 10 वर्ष कठोर कारावास और जुर्माना जो 50,000 रुपये तक हो सकेगा, इससे दंडनीय होगा। आईपीसी धारा 194 में जुर्माने की रकम निर्धारित नहीं थी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 230 की उपधारा 1 के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय होगा, जमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। इस भारतीय न्याय संहिता की धारा 230 की उपधारा 2 इसमें बताया गया कि मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध या निष्पादन हो, यानी यदि निर्दोष व्यक्ति एतद द्वारा दोष सिद्ध किया जाए और फांसी दी जाए तब, तो इसमें इसके उपधारा 2 में कहा गया है कि उपधारा यदि निर्दोष व्यक्ति को उपधारा 1 में निर्दिष्ट ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध किया जाए, उसे निष्पादित किया जाए, तो उस व्यक्ति को जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है
तो ये उसके लिए जो दंड है या तो मृत्यु दंड या उपधारा 1 में जो निर्दिष्ट दंड है उससे दंडनीय होगा। उपधारा 1 में जो निर्दिष्ट दंड है वह आजीवन कारावास या कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी और जुर्माना जो 50,000 रुपए तक हो सकेगा। और उपधारा 2 के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय है, जमानती है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ये संहितक धारा यानी भारतीय न्याय संहितक धारा 231 व आईपीसी धारा 195। तो इस संहिता आईपीसी की धारा 95 जो एमपी सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 231 व आईपीसी की धारा 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। तो इसमें प्रावधान किया गया कि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई इस आशय से या संभाव जानते हुए कि उसके द्वारा वह किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जो भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु से दंडनीय न हो किंतु आजीवन कारावास से 7 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हो उसे दोष सिद्ध करवाता है, मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है तो इसके लिए जो दंड है वो वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे वह व्यक्ति दंडनीय होता जो उस अपराध के लिए दोष सिद्ध होता है। इसके में जो दृष्टांत है वो एमपी सिविल जज की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि का न्यायालय के समक्ष इस आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है कि उसके द्वारा या यह डकैती के लिए दोष सिद्ध किया जाए। डकैती का दंड जुर्माना सहित या रहित आजीवन कारावास या ऐसा कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक की अवधि का हो सकता है। तो का इसलिए जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय है। इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय, अजमानती और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 232 व आईपीसी की धारा 195 का तो इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। तो इसमें प्रावधान है कि जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को शरीर, ख्याति या संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर, ख्याति को जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध हो कोई क्षतिकारित करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे तो इसके लिए जो दंड है वो 7 वर्ष का किसी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय, जमानती और वह न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय होगा उसके द्वारा विचारण किया जाएगा। इस धारा के उपधारा 2 में यह है कि यदि निर्दोष व्यक्ति उपधारा 1 में निर्दिष्ट मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु या 7 वर्ष से अधिक कारावास से दोष सिद्ध दंडाधीश किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो धमकी देता है वो उसी दंड से दंडनीय होगा, दंडित किया जाएगा। उसी रीति में उस सीमा तक दंडाधीश किया जाएगा जैसे निर्दोष व्यक्ति दंडित और दंडाधिष्ट किया गया है। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, अजमानती और उस न्यायालय द्वारा विचारणीय जिस न्यायालय द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 व आईपीसी की धारा 196। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 व आईपीसी की धारा 196 इस आईपीसी की धारा 196 यह राजस्थान एपीओ की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात हो। तो इसमें प्रावधान है कि उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात हो। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि चाहे उस साक्ष्य को उपयोग में लाना या लाने का प्रयत्न करता है तो यह प्रावधान किया कि जो कोई किसी साक्ष्य को जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना वह जानता है सत्य या असली साक्ष्य के रूप में भ्रष्टता पूर्वक उपयोग में लाता है या उपयोग में लाने का प्रयत्न करता है तो उसे ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो। तो इसके लिए जो दंड हो वही है जो मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के दंड से। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय,
और अपराध के अनुसार ही जमानती या जमानती और उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य गढ़ने या देने का अपराध विचारणीय है उसके द्वारा विचारण किया जाएगा। इस संहिता की धारा 234 वैपेशिक धारा 197 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। तो इस धारा 234 वैपेशिक धारा 197 इसमें मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना इस विषय पर प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान है कि जो कोई ऐसा प्रमाण पत्र जिसका दिया जाना या हस्ताक्षर किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित हो या जो किसी ऐसे तथ्य से संबंधित हो जिसका वैसा प्रमाण पत्र विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य हो, यह जानते हुए या विश्वास करते हुए कि वह किसी तात्विक बात के बारे में मिथ्या है, वैसा प्रमाण पत्र जारी करता है या हस्ताक्षर करता है, तो उसके लिए जो दंड है वो वही दंड होगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय है, जमानती ही मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध का विचारणा करने वाले न्यायालय द्वारा ही विचारणीय है। इस संहिता की धारा 235 आईपीसी की धारा 198। तो आईपीसी की धारा 198 जो राजस्थान एपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 235 वही संहिता है वह आईपीसी की धारा 198 इसमें प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सत्य के रूप में काम में लाना इस विषय प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है कि प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सत्य के रूप में काम में लाना। तो जो कोई ऐसे प्रमाण पत्र के जानते हुए कि किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है सत्य प्रमाण पत्र के रूप में भ्रष्टापूर्वक उपयोग में लाता है या उपयोग में लाने का प्रयत्न करता है, तो उसके लिए वही दंड है कि मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय है, जमानती है, वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है उसके द्वारा विचारण किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 236 आईपीसी की धारा 199 इसमें प्रावधान किया गया कि ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन इस विषय प्रावधान करता है। वह धारा 200 संहिता वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 237 आईपीसी की धारा 200 इसमें है ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए उसे सत्य के रूप में काम में लाना इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 238 आईपीसी की धारा 201। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 238 आईपीसी की धारा 201 आईपीसी की धारा 201 जो झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल जज की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस संहिता की धारा 238 आईपीसी की धारा 201 इसमें अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को बचाने के लिए मिथ्या सूचना देना इस विषय पर प्रावधान करता है। तो इसमें प्रावधान करता है कि अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को बचाने के लिए मिथ्या सूचना देना। तो इसमें यह बताया गया कि जो कोई जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कोई अपराध किया गया है उस अपराध के किए जाने के किसी साक्ष्य का विलोप इस आशय से कारित करता है कि अपराधी को विधिक दंड से बचाया जा सके या उस आशय से उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी सूचना देता है जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है। तो इसमें जो दंड का प्रावधान है कि यदि वह अपराध जिसके किए जाने का उसे ज्ञान या विश्वास है मृत्यु से दंडनीय है तो इसमें जो दंड है वो 7 वर्ष का कारावास किसी भांति का जुर्माना और अपराध के अनुसार ही वह संज्ञेय होगा तथा जमानती होगा और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। इसके खंड इस धारा 238 के खंड ख में यह प्रावधान किया गया कि यदि ऐसा अपराध आजीवन कारावास या ऐसे कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा से दंडनीय हो तो इसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 3 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है इस धारा के खंड खा के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय जमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। इसके खंड ग में प्रावधान किया गया कि यदि वह अपराध उतने 10 वर्ष से कम की अवधि 10 वर्ष से कम की अवधि से दंडनीय है तो उसके लिए जो दंड है वह हम उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि का 1/4 होगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय होगा, जमानती होगा, वह न्यायालय जिसके द्वारा
विचारणी है उसके द्वारा विचारण किया जाएगा। इसके दृष्टांत में जो झारखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में और छत्तीसगढ़ सिविल जज पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि का यह जानते हुए ख ने या की हत्या की है, ख को दंड से बचाने के आशय से मृत शरीर को छिपाने में ख की सहायता करता है। तो क के दोनों में से किसी भांत का आरोप जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से दंड नहीं होगा। इस संहिता धारा 239 व आईपीसी की धारा 202, तो इसमें प्रावधान किए गए सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का शासय लोप। तो इसमें प्रावधान ये करता है कि जो कोई ये जानते हुए विश्वास करने का कारण रखते हुए कोई अपराध किया गया उस अपराध के बारे में कोई सूचना जिसे देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है देने का शासय लोप करता है। तो इसके लिए जो दंड है वो 6 मास का कारावास, किसी भांति का जुर्माना जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वह संज्ञेय है, जमानती है और कोई मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। आईपीसी की धारा 202 में फाइन जुर्माने की रकम निर्धारित नहीं। तो इस प्रकार आज यहीं तक धारा 240 से आगे की धाराओं को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।